Non-profit making organizations are those organizations like charitable institutions, like trusts, schools, hospitals, clubs. Their purpose is not to earn profit. They are non-profit making organization. It does not mean the motive behind the scene to run the business is not to earn profit. So profit making purpose इनका नहीं होता. It doesn't mean that they don't maintain their accounts. They have to maintain their accounts to know the progress of the business. That either the business is going in the right direction or not. Business is going positively or negatively. जरूरत तो होती है आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की. तो मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होता है कि सोल ट्रेडर के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर हम कैपिटल ओनर्स पुट इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. लेकिन नॉन प्रॉफिट मेकिंग के अंदर, एनपीओस के अंदर हमारा होता है एक्यूमुलेटेड फंड. यानी कैपिटल बेसिकली इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड फंड. एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है? The amount which the surplus, the profits which has been arose from the previous years, they will accumulate and they become the accumulated fund. यानी पिछले सालों के प्रॉफिट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इकट्ठे होकर जो प्रॉफिट की सूरत नजर आती है हमें अमाउंट की, वो अमाउंट कहलाती है एक्यूमुलेटेड फंड कहलाती है. तो कैपिटल को हम एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में. लेकिन वो कोई एक्यूमुलेटेड फंड ओनर तो लगाता नहीं है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नो ओनर बिकॉज इट इज अ ट्रस्ट and there is a board of trustees who will run the organization. Societies, schools, club, trusts, their purpose is not to earn profit, but they do maintain their accounts. अपने accounts maintain भी करती हैं और अपना profit loss surplus वगैरह जो profit loss भी calculate करती हैं. तो capital को हम accumulated fund का नाम देते हैं. Cash book is called receipt and payment account, यानी cash book को हम receipt and payment account का नाम देते हैं. Net profit is called excess of income over expenditure. और net loss is called excess of expenditure over income. तो income over expenditure को हम surplus भी कहते हैं, surplus, और excess of expenditure over income को हम deficit भी कहते हैं, एक ही बात है. Trading income statement is called income and expenditure account, and definitely there are no drawings in non-trading organization as there is no owner. As there is no owner of the business, so you are not allowed to withdraw anything from the business. So there is no drawings. So how they are going to run the business? The members of the club, जिमखाना club है, ठीक है जी, कोई यूनिवर्सिटी आपकी बनी हुई है, शौकत खानम हॉस्पिटल है, they basically run on the donations or the contribution made by the members. तो member जो contribute करते हैं towards the club, उसे हम कहते हैं subscription. Subscription होता है चंदा, मेरे चंदा. चंदा का मतलब है कि जो मेंबर्स हैं क्लब के या शौकत खानम हॉस्पिटल के, वो हर साल पैसा जो है वो देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के इंटरेस्ट में, और वही मेन सोर्स ऑफ इनकम बनती है उस क्लब की या उस हॉस्पिटल की या ट्रस्ट की. जैसे आगा खान हॉस्पिटल है, वो भी ट्रस्ट है, उसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है वो बहुत बहुत पैसा लेते भी हैं, उनकी सैलरीज लाखों में है. लेकिन उनका जो मकसद है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है. दैट इज बेसिकली टू प्रोवाइड welfare for the welfare of the society. They are developed to facilitate the community. They are developed to provide health facility or services to the people. तो इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता. They provide services to the community और सोशल और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स बेसिकली ये होते हैं ताकि लोगों को रफ़ाए आमा के काम किए जा सकें. अब कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड फंड, दैट इज कैपिटल. अच्छा, अब होता क्या है इनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है ना, दैट इज बेसिकली सब्सक्रिप्शन. इट इज द एनुअल अमाउंट. एनुअल अमाउंट क्या होता है? हर साल कंट्रीब्यूशन करते हैं मेंबर्स टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड दैट बिकम्स द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन.
उसके अलावा डोनेशन भी होते हैं, एंट्रेंस फी भी होती है अगर आप क्लब में जाना चाह रहे हैं, गिफ्ट कोई दे सकता है वो भी आपका बन जाती है। लेगेसी, ये भी आपकी इनकम होती है। लेगेसी का मतलब क्या होता है कि मैंने ये कहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद है सारी की सारी, वो शौकत खानम को डोनेट कर दी जाए, दैट इज बेसिकली लेगेसी। ये जो क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, इनको लेगेसी भी मिलती है, सारी बात लेगेसी भी इनके हिस्से में आ जाती है या इनको मिल जाती है। देखिए जी, मेरा ना मैंने क्या किया, मैंने कहा जी चलो घर में छोटी सी लाइब्रेरी खोल लेता हूँ, मोहल्ले के लोग आके लाइब्रेरी में आके कुछ किताबें वगैरह पढ़ लेंगे और कुछ फायदा उठा लेंगे उनसे, बुक्स वगैरह से। तो मैंने वो लाइब्रेरी जो है वो ओपन कर ली। अब जाहिर बात है लाइब्रेरी के लिए मुझे बुक्स चाहिए थी, वो मैंने परचेज की। लाइब्रेरी के लिए मुझे एक रूम रेंट पे लेना था, मैंने वो भी लिया। जो लोग वहां पर आए उन्होंने कहा यार सुबह हम आते हैं तो अखबार लगवा लो, ताकि जो लोग आते हैं गरीब सॉरी बूढ़े लोग, ओल्ड एज पीपल, वो अखबार पढ़ लिया करें, तो अखबार का बिल भी आना है। अब उन्होंने कहा जी कोई चाय का बंदोबस्त भी कर लिया करें। तो मैंने कहा जी कि चाय का बंदोबस्त जो हम करेंगे उसके लिए आप लोग को थोड़ा कंट्रीब्यूशन और करें, ताकि हम वो चाय सेल ही कर दिया करें। उसके लिए हमने छोटा सा एक रिफ्रेशमेंट काउंटर बना लिया, एंड दैट इज ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी, अ ट्रेडिंग एक्टिविटी इन ए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक रिफ्रेशमेंट काउंटर खोल लिया, मैंने एक बार काउंटर खोल ली जिससे लोग आके जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। अब वहां से जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो मैं अपने छोटे मोटे खर्चों के, लाइब्रेरी के खर्चों के लिए इस्तेमाल करता हूं। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली मकसद उसका प्रॉफिट कमाना नहीं था, उसके अंदर ही मैंने छोटा सा प्रॉफिट कमाने के लिए एक काउंटर लगा लिया, ताकि मैं छोटे मोटे खर्चे बर्दाश्त कर सकूं। इसी तरह मेरा जिम है, फिटनेस जिम। उस फिटनेस जिम में मैंने क्या किया, मैंने जूस कॉर्नर भी खोल ली। अब बेसिकली फिटनेस जिम इज बेसिकली डेवलप्ड टू फैसिलिटेट, to provide better health facilities to the community, to the people. It's a non-profit making organization. पर्पस लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन मैंने उस नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही एक छोटा सा काउंटर जो है वो जूस का लगा लिया। तो वो जो रिफ्रेशमेंट काउंटर मैंने लगाया है उसका मकसद जो है वो पैसे कमाना है, ताकि मैं अपने छोटे मोटे खर्चे बर्दाश्त कर सकूं। उससे जो मेरी सेल होती है, जूस वगैरह सेल होते हैं, वो मैं कैश पे बेचता हूँ, खरीदता मैं उधार पे हूँ। यानी परचेज मैं करता हूँ उस रिफ्रेशमेंट बार के लिए, मैं खरीदता हूँ काउंटर के लिए, मैं खरीदता हूँ उधार पे, लेकिन सब चीजें मैं बेचता कैश पे हूँ। उससे मेरा खर्चा खुर्चा थोड़ा बहुत निकल आता है। ठीक है जी। तो ये हमारा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया है। इसीलिए इसमें एक नया अकाउंट बनाया जाता है, स्पेशल अकाउंट, एडिशनल अकाउंट बनाया जाता है। इंटरेस्ट फी मैंने बता दी है कि इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफ नॉट गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इंटरेस्ट फी इनकम होती है। इंटरेस्ट फी जब आप क्लब में एंटर होते हैं तो आपको इंटरेस्ट फी देनी पड़ती है। डोनेशन हर साल नहीं देनी पड़ती, ये सिर्फ एक ही दफा कभी कोई बंदा दे दे तो दे दे, उसे हम डोनेशन कहते हैं। किसी के दिल में आया तो उसने डोनेशन क्लब की तरफ कंट्रीब्यूट कर दी, या किसी को महसूस हुआ तो उसने डोनेशन जो है वो दे दी। इस तरह लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने बताया आपको। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये है जी हमारा बार रिफ्रेशमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले इसमें आती है, इसमें बार ट्रेडिंग अकाउंट भी बन सकता है, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट भी बन सकता है, क्लब ट्रेडिंग अकाउंट भी बन सकता है, शॉप ट्रेडिंग अकाउंट भी बन सकता है। ये सब नाम हो सकते हैं। तो क्लब ट्रेडिंग अकाउंट, बार ट्रेडिंग अकाउंट, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट या शॉप ट्रेडिंग अकाउंट। तो स्टार्ट हमसे करते हैं सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट से, या सेल्स भी कह सकते हैं। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपका जीपी आ जाता है। इसमें से जो लेस कर देते हैं, रिफ्रेशमेंट के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जो स्पेशली रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, वो हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट आ जाएगा। अब ये जो प्रॉफिट निकला है इसको हम बार ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। और ये आगे जाता है किसमें, एक और अकाउंट जो हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाता है, जिसमें मैंने लिखा भी है सब्सक्रिप्शन इनकम है, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट, फिर बाकी इनकम्स लिखी हैं मैंने जो भी हो सकती हैं, एक्सपेंसेस मैंने माइनस किए, तो मेरा सरप्लस और डेफिसिट आ गया। क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं लिखते हम,
सरप्लस और डेफिसिट का नाम दिया जाता है। थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, जरा लिखें कि बार ट्रेडिंग काउंट या ये रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग काउंट हम कब बनाते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन इन द क्वेश्चन, लिखें if opening or closing inventory is given in the question, we have to prepare bar trading count if opening and closing inventory is given in the question, we have to prepare bar trading account. अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है तो उसका मतलब है कि आपको बार ट्रेडिंग काउंट या रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग काउंट या क्लब ट्रेडिंग काउंट जो है वो बनाना पड़ेगा, अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में मौजूद है। इसी तरह नीचे एक और लाइन में आपको लिखना पड़ेगा if opening or closing trade payables are given, if opening or closing trade payables are given in the question, if opening or closing trade payables are given in the question, we have to prepare purchase ledger control account या PLCA to find credit purchases. If opening or closing trade payables are given, we have to prepare purchase ledger control account PLCA, purchase ledger control account to find credit purchases. हमें क्रेडिट परचेजेस फाइंड करने के लिए बार ट्रेडिंग काउंट या रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग काउंट बनाना पड़ता है क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए। ठीक होगी जी बात। उसको हम कहते हैं बार ट्रेडिंग काउंट या रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग काउंट भी कह सकते हैं आप इसको। पीएलसी आपको बनाना पड़ेगा। ये सप्लायर फॉर रिफ्रेशमेंट जो मैंने लिखा हुआ है बेसिकली ये पीएलसी ही है, लेकिन यहाँ पर इसको हम सप्लायर फॉर रिफ्रेशमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये पीएलसी ही है बेसिकली। पीएलसी है, ये जो लिखा हुआ है ये ट्रेड पेबल्स का ब्रॉड डाउन है। ये जो लिखा हुआ है ट्रेड पेबल्स का कैरिड डाउन है, ये पेमेंट टू ट्रेड पेबल है और ये क्रेडिट परचेजेस हैं जो आपकी बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट हो जाएंगी। इसी तरह हमें बनाना पड़ता है एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट। वैसे तो ये एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बेसिकली है हमारे पीछे, यानी जो हम पढ़ा है हमने पिछले चैप्टर एएस के अंदर, ये आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के चैप्टर में। लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ एक्सपेंस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। एक्सपेंस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट फिगर फाइंड करने के लिए। एक्सपेंस अकाउंट आपका कैसे बनेगा उसको हम देख लेते हैं। इस साइड पे आपका आता है जी प्रीपेड ब्रॉड डाउन, क्योंकि आपका एसेट है ये। इधर आपका आता है जी प्रीपेड कैरी डाउन। इधर आपका आ जाता है जी रूट ब्रॉड डाउन। इधर आ जाता है जी आपका रूट कैरिड डाउन। इधर आपकी आती है कैश फिगर, जितना कैश आप पे कर रहे हैं एक्चुअली एक्सपेंस का। और यहाँ पे आप आगे आ जाती है इनकम स्टेटमेंट फिगर या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर, जो भी आप कह सकते हैं। एंड दैट इज बेसिकली द बैलेंसिंग फिगर जो हमने फाइंड करनी है। ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया है किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का।
समझा भी देता हूँ उसको मैं। प्रीपेड ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे लिखा है क्योंकि मेरा एसेट है, क्योंकि ये वो एक्सपेंसेस हैं पिछले साल के जो मैंने एडवांस में पे कर दिए थे। प्रीपेड कैरिड डाउन मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि प्रीपेड कैरिड डाउन मेरे वो एसेट हैं जो कि मैंने इस साल के पैसे, अगले साल के पैसे इस साल पे कर दिए, नेक्स्ट ईयर के पैसे मैंने इस साल पे कर दिए, वो प्रीपेड आपका आ जाएगा कैरिड डाउन। उसके बाद एक्रूड ब्रॉड डाउन का मतलब ये है कि ये पिछले साल के एक्सपेंसेस थे जो आपने अभी तक पे नहीं किए। पिछले साल के एक्सपेंसेस हैं जो अभी तक आपने पे नहीं किए, वो एक्रूड ब्रॉड डाउन बनेगा। एक्रूड कैरिड डाउन जो है वो आपका बनेगा इस साल के एक्सपेंसेस जो आपने अभी तक पे नहीं किए, वो आपके बन जाएंगे एक्रूड कैरिड डाउन। ये दोनों हमारी लाइबिलिटी ही कहलाएगी, सारी बात है। ये भी लाइबिलिटी है आपकी, वो भी लाइबिलिटी है आपकी। इसी तरह हमारा बनता है इनकम अकाउंट। चल नहीं रहा यार ये, चल अच्छा, व्हाट हैपेंड। इनकम अकाउंट जो है इसके बिल्कुल इसके ऑपोजिट बेसिकली बनता है। इसके ऑपोजिट जो है वो हमारा इनकम अकाउंट जो है वो डेवलप होता है और वो बना जाता है बिल्कुल इसके ऑपोजिट। ये बना हुआ है आपके सामने इनकम अकाउंट। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है सर। सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए क्लब। इसका अकाउंट उलट बनेगा, यानी कि प्रीपेड कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन जो है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, या प्रीपेड ब्रॉड डाउन के नाम से भी आ सकते हैं। और प्रीपेड कैरिड डाउन जो है यानी कि इन एडवांस ब्रॉड डाउन भी कह सकते हैं इसको आप। इसको आप इन एडवांस ब्रॉड डाउन की जगह अनअर्न्ड ब्रॉड डाउन भी कह सकते हैं। यह इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में मिल गई है लेकिन आपने भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो आपकी लायबिलिटी है, ये इन एडवांस कैरिड डाउन आ जाएगा। ये एक्रूड ब्रॉड डाउन, एक्रूड कैरिड डाउन, कैश फिगर जो इनकम की है वो इस साइड पे आती है, बैड डेट्स भी आते हैं, और बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर बन जाएगी। अगर प्रीवियस ईयर बैड डेट्स नॉट येट रिसीव्ड इन करंट ईयर विल बी ट्रीटेड एज बैड डेट्स, हमसे बैड डेट्स ट्रीट करते हैं। ये अकाउंट भी आपको बनाना पड़ सकता है। फिर अभी हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के हवाले से। जो क्वेश्चन है उसको हम टेकअप मैं आपको करवाता हूं ताकि आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझ आ जाए। इसके लिए क्वेश्चन है जो कि आसान से हम निकालते हैं। ये देखें जी, ये क्वेश्चन है जी हमारे सामने। द एबी क्रिकेट क्लब प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली। आइडेंटिफाई three different terminology used in financial statement of a club compared to a profit making organization। तो हम बहुत ही आसान है। क्लब के अंदर हम क्लब को हम कैपिटल को कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड। क्लब में सरप्लस और डेफिसिट होता है, प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखते हम, सरप्लस और डेफिसिट लिखते हैं। क्लब में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, कैश बुक नहीं लिखते हम। कैश बुक की जगह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नाम जो है वो लिखा जाता है। ये क्लब का जो है वो बनेगा आपका। अब पढ़ते हैं इसको। द क्लब रन्स ए स्मॉल स्नैक बार। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। द स्नैक बार टेकिंग्स फॉर द ईयर टोटल 52750। बेटा ये टेकिंग्स का मतलब सेल्स होता है। टेकिंग्स का मतलब होता है सेल्स। अगर टेकिंग्स लिखा हुआ है तो इसको हम सेल्स ही कहेंगे। The food inventory was valued at 260 at 1st January. This had been reduced by 40% at 31st December. वो कहते हैं जी कि फूड की जो इन्वेंट्री है ओपनिंग 260 है और क्लोजिंग 40% कम हो गई। मतलब 40% हम 260 में से निकाल के माइनस कर देंगे तो 40% उसका आ जाएगा। 1st January और all food is purchased from one supplier. The supplier was paid 33785। सप्लायर को हमने 33785 की पेमेंट पे की है
और एट 1 जनवरी 2016 द सप्लायर वाज ओड 460, देयर वाज 585 ओइंग टू द सप्लायर एट 31 दिसंबर 2016। एंड पर हमने 31 दिसंबर 2016 को हमने सप्लायर को कितने पैसे देने थे। तो अब हम जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर आप गौर करें, मैंने आपको स्नैक बार, इसको हम जो लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे स्नैक बार ट्रेडिंग काउंट। ये मेरे डिजिट नहीं चल रहे, पता नहीं क्या हुआ इसको। यहीं पे कोशिश करते हैं हम लिखने की, अगर यहाँ पे वो शो हो जाए तो। जी, स्नैक बार ट्रेडिंग काउंट हम बनाएंगे। ठीक है जी, कैसे बनेगा? सबसे पहले जी, सबसे पहले इसमें आपकी आ जाएगी जी ओपनिंग इन्वेंट्री। उसमें हम ऐड कर लेते हैं जी परचेजेस, लेस कर देते हैं इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, वो माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? स्नैक बार ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। स्नैक बार ट्रेडिंग प्रॉफिट आपका फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले स्नैक बार ट्रेडिंग अकाउंट में हमें लिखनी पड़ेगी सेल्स, तो वो मैंने लिखी नहीं है, उसको जरा मैं पहले लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो आपके आएंगी ना सेल्स, टेकिंग्स भी कह सकते हैं आप, बेसिकली ये रेवेन्यू ही है आपका। स्नैक बार सेल्स लिख लेते हैं, चलें। वो हमें दी हुई कितनी? 52750, 52750। ओहो, जीरो चला गया। ठीक है जी, इसमें से हम लेस कर देते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, सबसे पहले उसमें आपकी आ जाती है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपको कितनी? 260 की, वो मैं लिख लूंगा। एट परचेजेस मुझे नहीं मालूम। क्लोजिंग इन्वेंट्री कहता है 60% कम है 260 से, रिड्यूस हो गई ना 40%, तो 260 का 40% निकाल लेता हूं मैं, वो आ जाएगा 104। 104 माइनस कर दूंगा तो उसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 156 हो गई। आपने माइनस करनी है सारी बात। परचेजेस निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा पीएलसीए। वो क्यों बेटा? पीएलसीए बनाना पड़ेगा आपको क्योंकि आपको जो पेमेंट टू ट्रेड पेबल दी हुई है, तो आपका ब्रॉड डाउन इधर आएगा ट्रेड पेबल्स का। पहले कितना दिया हुआ? 460 का, ये दिया हुआ 460 का ट्रेड पेबल्स। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी होती है ना, पीएलसीए बनाएंगे तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। कैरी डाउन किधर आ जाएगा? डेबिट साइड पे, जो कि दिया हुआ है 585। पेमेंट टू ट्रेड पेबल इधर आ जाएगी आपकी, जो भी आपने की है वो उसने हमें कितनी की है? सप्लायर वाज पेड 33785। ये पेमेंट टू ट्रेड पेबल आ गई। और इस साइड पे आपकी क्या आ जाएंगी? क्रेडिट परचेजेस। असल में आपने ये लिखनी है, आगे लिखनी है आपने वो ये अमाउंट लिखनी है क्रेडिट परचेजेस की। और ये कितनी आएंगी उसके लिए आपको टोटल करना पड़ेगा, यानी कि 33785 प्लस 585 माइनस 460, तो परचेजेस आपकी आ जाएंगी 33910। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे परचेजेस के कॉलम में 33910। अब 260 प्लस 33910 माइनस 156, तो आपका आ जाएगा 34014। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएगी, यानी कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल जो आती है 34014 आपकी आ जाएगी। ये माइनस कर देंगे हम।
तो आपका प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। 34014 को माइनस कर देंगे आप 52750 में से 18736 आपका क्लब ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह आपने क्लब ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो क्लब का अकाउंट बनाना है 18736। दिस इज हाउ वी हैव फाइंड आउट द क्लब ट्रेडिंग स्नैक बार ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये अब आगे जाएगा इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी इसके अंदर पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, लेकिन वो तब बनता है जब क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हो, सिर्फ तब बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और पीएलसी ये तब बनेगा जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड टेबल्स दिए हो, क्योंकि सवाल में दिए हुए थे इसलिए बना। हमने वहां से क्रेडिट परचेज निकाली और फिर लिखी, हमने इसको सॉल्व किया। ये हमने स्नैक बार ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाया है। अब इससे आगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना सकते हैं जी। इसमें यहां तक इस सवाल में कोई मसला है तो मुझे बताएं। कामिल, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट जी, एक मिनट कामिल, ग्रॉस प्रॉफिट तक का हिस्सा जो है वो हमने अलग कर दिया और उसको नाम दे दिया ट्रेडिंग अकाउंट का। स्नैक बार ट्रेडिंग अकाउंट, क्लब ट्रेडिंग अकाउंट, शॉप ट्रेडिंग अकाउंट, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, उस हिस्से को अलग कर दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट तक के हिस्से को अलग कर दिया है और नीचे वाले हिस्से को अलग कर दिया इनकम स्टेटमेंट में से। जी जी कामिल, को मसला तो बताएं। समझ आ गई? अब्दुल्ला आप बताओ यार, आप तो काफी देर बाद क्लास में आए हो अब। जी सर, समझ आ रही है। ठीक है, तो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है अभी सिर्फ। आपका क्वेश्चन उठता है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट तो इकट्ठी बनाते थे हम, अब नहीं बनाएंगे ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग अकाउंट अलग कर दी है, अगर बनाना होगा तो। और वो कब बनेगा उसका भी मैंने बता दिया आपको, अगर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी होगी तब। और इनकम, जो इनकम स्टेटमेंट जो एक्सपेंसेस और इनकम लिखते थे वो अलग कर दिया है। उसका नाम क्या दे दिया हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखते हैं आगे हम क्वेश्चन में, हमने बना लिया। आगे इस क्वेश्चन में कहता है एडिशन इन्फॉर्मेशन दी हुई है और कहता है जी आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। उसके बाद आगे उसने थ्योरेटिकल पोर्शन मांगा हुआ है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना मैं अब आपको सिखाता हूँ कि हम कैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो बनाते हैं। इसको उठाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो पता होना चाहिए, और वो मैंने आपको एक्सपेंस अकाउंट का बताया। मैंने बताया इसका ऑपोजिट जो है ना, वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो बनेगा, इसका ऑपोजिट होगा वो। वो कैसे बनेगा जी, देखते हैं हम। सब्सक्रिप्शन, सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस चीज का अकाउंट है बेटा? ये इनकम का अकाउंट है। सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द क्लब। क्लब की मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन ही होती है। Main source of income for the subscription is basically इसका अकाउंट कैसे बनता है? इस तरफ आता है प्रीपेड ब्रॉड डाउन, इसको इन एडवांस ब्रॉड डाउन भी कह सकते हैं आप। मैं इन एडवांस ब्रॉड डाउन लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। यानी आपने सब्सक्रिप्शन एडवांस में वसूल कर ली थी, इधर आपका आ जाता है इन एडवांस कैरिड डाउन। इधर आपका आ जाता है एक्रूड ब्रॉड डाउन, वो इनकम, वो सब्सक्रिप्शन जो आपको अभी तक नहीं मिली। इधर आपका आ जाता है एक्रूड कैरी डाउन, वो सब्सक्रिप्शन जो इस साल की आपको अभी तक नहीं मिली।
टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपने कैश की सूरत में रिसीव की है, बैंक की सूरत में रिसीव की है, वो इधर आ जाती है। इधर जो फिगर आती है दैट इज बेसिकली योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर, जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके लिखनी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें किस तरीके से उसने आइटम सारे दिए हुए जिसको हम सॉल्व करेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर निकालेंगे। The annual subscription per member has remained at 250 for many years. कहता है एक मेंबर हर साल कितनी सब्सक्रिप्शन देता है? 250 सब्सक्रिप्शन देता है हर मेंबर। आगे कहता है जी, there are currently 310 members. There were no resignation or new members joining during 2016. ठीक है जी। तो कहता है जी कि 310 मेंबर्स हैं और 310 मेंबर्स 250 सब्सक्रिप्शन देते हैं। दैट इज बेसिकली योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर, जो हमें क्वेश्चन में पहले से दे दी है कि आपके 310 मेंबर्स हैं और एक मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन देता है? 250, 250, टोटल कितनी आ जाएगी? 77500। ये आपके पास आ गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर 77500। सर वो कैसे? देखें बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जिस साल की इनकम है उस साल रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो मिली हो या ना मिली हो। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड, आइदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। तो माना कि हमें इनकम मिली नहीं अभी तक, लेकिन हम रिकॉर्ड करेंगे उसी साल में जिस साल हमने इनकम कमाई है। 310 मेंबर थे और एक मेंबर हमें देता है 250 के हिसाब से, यही हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम असल में कहलाएगी। इसमें से मिली हो या ना मिली उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। At 31st December 2015, there were 7 members who had not paid their 2015 subscription. 7 मेंबर्स ने 2015 की सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं दी। हम किसका बना रहे हैं? 2016 का। तो जिन्होंने 2015 की सब्सक्रिप्शन नहीं दी वो हमारे क्या है? एक्रूड ब्रॉट डाउन, जिनसे आपने पिछले साल की सब्सक्रिप्शन लेनी है। और वो कितने मेंबर्स हैं? 7। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 250, ये आ जाएंगे 1750। 250 है ना हर मेंबर की। आई कहता है एंड 2 members who had paid their subscription for 2016. 2 मेंबर्स ने अपनी सब्सक्रिप्शन पे कर दी, क्या कहते हैं, पे कर दी है किसकी? 2016 की। इस साल की पहले पे कर दी है 15 में, तो वो आपकी ब्रॉट डाउन में आपका आ जाएगा प्रीपेड एडवांस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 500 का। यानी प्रीपेड ब्रॉट डाउन भी कह सकते हैं, एडवांस ब्रॉट डाउन भी कह सकते हैं। फिर 31 दिसंबर को there were 12 members who had not paid their 2016 subscription. 12 मेंबर्स ने अभी तक 2016 की सब्सक्रिप्शन यानी इस साल की पे नहीं की। तो 12 × 250, 3000 आपका आ जाएगा, जो आपका आएगा एक्रूड कैरिड डाउन, क्योंकि ये अभी मिलनी है हमें। ये साल की सब्सक्रिप्शन है जो अभी तक हमें नहीं मिली। और एंड 3 members who had paid their subscription for 2017. 3 बंदों ने 2017 की सब्सक्रिप्शन भी पे कर दी है 2016 में। तो ये है क्लोजिंग, 17 की 16 में पे कर दी इन एडवांस कैरिड डाउन। 3 मेंबर्स हैं वो, और 3 × 250 करेंगे तो ये 750 आ जाएंगे। तो ये हमने अकाउंट बना लिया। अब कैश फिगर हमें नहीं पता, वो हम बैलेंसिंग फिगर से फाइंड कर लेंगे। 1750 प्लस 77500 प्लस 750, टोटल आपका आ जाएगा 80,000। उसमें से माइनस कर देंगे 3,500, तो 76500 आपकी कैश फिगर आ जाएगी सब्सक्रिप्शन की, जो कि कैश फिगर आपने फाइंड करनी है। ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगी 76500, यानी दोनों साइड्स के डिफरेंस निकालकर हमने ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड की है। तो इस तरह हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की कभी कभी अमाउंट हमें दी होती है, क्वेश्चन में दी होती है। यहाँ पे अमाउंट हमें दी हुई थी लेकिन मेंबर्स दिए हुए थे, यानी 250 पर मेंबर है। तो 310 से मल्टीप्लाई करेंगे, 310 मेंबर्स है क्लब के, तो 250 से सब्सक्रिप्शन की इनकम आ जाएगी, दैट इज 77500। 7 मेंबर्स हैं जिन्होंने पिछले साल की सब्सक्रिप्शन अभी तक पे नहीं की। 7 × 250, 1750 आपका एक्रूड ब्रॉट डाउन आ जाएगा। इस तरह 2 मेंबर्स ने 16 की सब्सक्रिप्शन 15 में पे कर दी थी, तो फिर इन एडवांस ब्रॉट डाउन आपका आ जाएगा। इसी तरह 3 मेंबर्स ने 17 की सब्सक्रिप्शन 16 में पे कर देगी, एडवांस कैरिड डाउन आ जाएगा। और 3000 जो है ये आपके 12 मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस साल की सब्सक्रिप्शन पे नहीं की। ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं 2016 का एक्चुअली
17 वाली जो है वो एडवांस है ना, सारी बात। और जो 15 वाली है वो भी मिली नहीं है, और 16 वाली जो है वो हमने लिखनी है, लेकिन यहाँ पे 15 में जो रिसीव हो गई थी वो एडवांस ब्रॉड में आ जाएगी आपकी। ये मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है, इसको लिख लें। और इस तरीके से हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को कंप्लीट किया है। 7 नंबर का सवाल था ये, ठीक है जी। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी हमने बना लिए। इसमें मुझे बताएं, कोई मसला है तो बताएं, मुझे समझ आ गई है, यानी प्रॉब्लम? जी कामिल, इससे मसला है तो बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही सबसे इम्पोर्टेंट नहीं बनाना। नहीं सर, इस क्वेश्चन में तो कोई मसला नहीं था। जी आगे अब्दुल्ला आप किसी बताएं। और क्वेश्चन में मसला है तो अब्दुल्ला आप बताएं, क्योंकि इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाना तो आपको याद करना पड़ेगा। अब्दुल्ला बताएं, कोई मसला है तो बताएं इसमें। नहीं सर, कोई मसला नहीं। एक बात बतानी थी आपको, ये एक्सपेंस अकाउंट का फॉर्मेट और इनकम अकाउंट का फॉर्मेट, ये सब्सक्रिप्शन बेसिकली इनकम ही है ना, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद किए बगैर ये नहीं होगा। तो मैं आपको भेज देता हूँ। अब्दुल्ला आप कैसे बुक कलेक्ट करोगे, ये आपने देखना है कि घर से बुक मेरे कलेक्ट कब करोगे और कैसे करोगे, तो आप मुझे बताओगे तो मैं फिर बुक मंगवा के रख लूंगा आपके लिए, क्योंकि वो आपने कलेक्ट करनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल 11:30 पे हम क्लास करेंगे दोबारा, और इससे आगे चलेंगे। मैं स्लो चलाया इस बार, आराम से करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए और प्रॉब्लम ना हो। तो बुक्स की जरूरत है, जारी बात है, तो बुक्स में भिजवा रहा हूँ और बुक्स आप कलेक्ट करें अपनी। कल 11:30 पे इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होती है। इस सवाल की आपने पिक्चर लेनी है तो आप ले सकते हैं।